डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन वैसे जो लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है ना। वैलेंटाइंस डे है आज। बहुत सारे लोग आज निजी जिंदगी में व्यस्त होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन को प्यार का दिन माना जाता है। और जिसको भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके साथ आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस दिन का क्या रिलेवेंस है या कुछ इंपॉर्टेंस बन सकता है, कुछ ऐसा नजरिया है उसका जो बाकी लोगों से अलग हो सकता है, उसके लिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले एक चीज ये देखो कि वैलेंटाइन डे जो है, इसको लेकर वीडियो बनाने तक की बात क्यों आई है। देखो, क्योंकि देखो, यही एक ऐसी चीज है जो आपको यूपीएससी में सबसे ज्यादा भटकाव लेकर आती है ना। इस चीज को आपको मानना ही पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। क्योंकि देखो, यूपीएससी में तैयारी करने का जो टाइम ड्यूरेशन है क्या है, ज्यादातर बच्चे आते हैं, कोई 20 साल की एज में आ रहा है, कोई 18 साल की एज में आ रहा है, या फिर कोई 21 साल की एज में आ रहा है। जनरली अगर देखेंगे तो 21 से 30 तक का जो दौर है, इसमें बच्चे ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ये वही एज है जिसमें कहीं ना कहीं पर आपका जो आकर्षण है दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति होना एकदम बिल्कुल लाजमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो चीज है ना, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो, वो कई बार आपको अपने एग्जाम के लिए या अपनी मंजिल के लिए पुश नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत सार होता है कि बहुत ज्यादातर होता है कि लव जो है, लव के मैटर्स में लोग फेल होते हैं, है ना। ये जनरल सी चीज है। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ना, जो लव है ना, जो पहला लव होना चाहिए वो यही होना चाहिए। पहला प्यार आपका ये होना चाहिए। जो आपके जीवन में व्यक्ति है, लड़का है अगर उसकी जिंदगी में लड़की है, और लड़की के जीवन में अगर लड़का है, वो सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए। बस ये कहानी बताने के लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, सेकंड नंबर पर आपका जो भी है, जो भी पर्सन आप जिसको आप चाहते हैं वो आपके जीवन में रहे, उसकी कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर ये पोजीशन किसी और को नहीं मिल सकती। अगर ये पोजीशन किसी और को मिल गई ना, तो फिर आप अपनी मंजिल को तो हासिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज को लेकर कोई डाउट है ही नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, देखो भाई, इससे आपको इश्क करना होगा। क्योंकि अगर इससे इश्क है, अगर इससे प्यार है, सच्चा वाला प्यार है लबासना से, तो आप दिन रात मेहनत करते हुए बिना थकेंगे नहीं। आपके अंदर थकावट का फील नहीं आएगा। आप निराश नहीं होंगे। आपको असफलताएं रोक नहीं पाएंगी। आपको कोई तनाव जो है ज्यादा समय तक आपके ऊपर रह नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको आपको किसी एक मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेट होते रहेंगे अगर आपका प्यार लबासना के साथ है ना। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। प्यार होना गलत नहीं है, प्यार होना गलत नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको ये चीज कह रहा हूं। बट उसकी पोजीशन सेकंड नंबर पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको आपने टॉप मोस्ट पर रख दिया ना, और इसको सेकंड पर रख दिया, और ये चिढ़ गया, जनरली सोचिए कि लबासना अगर आपसे नाराज हो गई ना, तो फिर आपकी जिंदगी में जो सोच के आए हो ना, वो नहीं मिलेगा। देखो, यहां अगर पहुंचे तो ये मिलना लगभग लगभग क्या है, तय है। इस चीज को मानना पड़ेगा ना। अगर ये मिल गया तो ये तो मिल जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, कई रेयर चीजें होती हैं कि हाँ, तब तक इंसान हो ही ना, उसकी शादी हो जाए, वो बात अलग है। बट जनरली ये मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर पहुंच गए। बट अगर यहाँ जानने के चक्कर में इसको नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है ये भी ना मिले। तो हो सकता है ये भी ना मिले, होगा कि नहीं। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि करियर अगर आपके पास है ना, तो सब कुछ आपके पास है। लोग आपके पास आएंगे, है ना। जो चले गए हैं ना, वो भी वापस आएंगे। बट अगर करियर नहीं है ना, ये चीज नहीं है, तो हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यार करने का असली तरीका वो होता है जो आप कहीं ना कहीं पर सबसे टॉप मोस्ट अपनी मंजिल को रखें। अपने मुकाम को सबसे टॉप मोस्ट रखना है, सेकंड पोजीशन पर बाकी चीजें रहें। और उसको पाने के लिए फिर दिल जान लगाना है। अब आप सोच के देखो, ये जो सेकंड नंबर वाला पोजीशन पे जिसको प्यार पे आपको रखा है, जिसने आपको रखा है, इसको पाने के लिए तो आप जी जान लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। खुद से पूछ के देखिएगा। लड़का है चाहे लड़की है, जो जिस किसी को दिल से चाहता है, उसको पाने के लिए वो अपना अंतिम प्रयास करता है, जितना जी जान लगता है वो लगाता है कि नहीं। फिर वही डेडिकेशन का यहाँ, ये सेकंड नंबर पर है और ये फर्स्ट पर है, तो इसके लिए डेडिकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, सोच के देखो। ये सेकंड नंबर पर है, इसको पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। बट यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन पर, तो मतलब डबल होना चाहिए ना डेडिकेशन। इसको पाने का जुनून डबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको पाने के जो हमारे एफर्ट्स हैं वो डबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लबासना को अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर रखे हुए हो, अगर आपके जीवन में नहीं है,
तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर ये या कोई भी इंसान आपके जीवन में टॉप मोस्ट है, लबासना नहीं है, तो इसका मतलब आप प्यार नहीं करते हैं उससे, फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, है ना। फिर आप उतना ही वर्क करेंगे, सेकंड नंबर पे लबासना रहेगी या थर्ड नंबर पे रहेगी, तो फिर उस हिसाब से आप कितना भी वर्क करें मैटर नहीं करता है। ठीक है, मिल गई लबासना तो अच्छी बात है, नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं। बट अगर ये है, इसके बिना फिर नहीं रह सकते। जिसका इससे जो जिनका लबासना फर्स्ट लव है ना, पहला प्यार है, वो इसके बिना नहीं रह सकते जब तक अंतिम प्रयास खत्म ना हो। जब तक प्रयास अंतिम खत्म हो जाए तब तो बात ठीक है, अब नहीं मिल सकता है, बट जब तक अंतिम प्रयास खत्म ना हो तब तक इसको पाने के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। और ऐसी मेहनत नहीं, फेलियर से खड़े होकर उठने की, असफलताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना, लगातार मेहनत करते चले जाना, है ना, लगातार अपने मंजिल की तरफ, अपने मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाना। ये कौन लोग करते हैं? वो लोग जिनका लव जो है फर्स्ट लबासना है। तो आज का दिन जो है ना, मैं आपको अब ये नहीं कह रहा कि वैलेंटाइन डे जो है इसको सेलिब्रेट करो आप, क्योंकि इस दिन को कहीं ना कहीं पर इससे हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो भी इसी दिन शहीद हुए थे, है ना, हमारे आर्मी के जवान। तो एक दुखद दिन तो है, उस चीज को लेकर भी आपको याद करना है, क्योंकि वो हमारे ही लिए शहीद हुए थे, है ना, हमारे लिए ही उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। तो उस चीज को मानो, बट ठीक है, प्यार का दिन है, इसको मनाना है, इंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, जिससे भी आपका जो बी लव्ड वन है, जिसे आप प्यार करते हैं, उससे जरूर। और एक चीज मैं लास्ट में और कहना चाहूंगा, सभी से कहना चाहूंगा, अगर जो भी जनरल वीडियो देख रहे हैं या जो समझ रहे हैं कि उनका जो पार्टनर है, अगर लड़की का पार्टनर जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है या लड़के का पार्टनर यूपीएससी एस्पिरेंट है, दोनों को एक बात कहना चाहूंगा, और आप लोग भी समझ लीजिए। देखिए, इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका जो पार्टनर है, जो तैयारी कर रहा है, उसको पुश करें मंजिल की तरफ। अगर वो आपकी वजह से डाइवर्ट हो रहा है, अगर उसके जीवन में भटकाव आपकी वजह से आ रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं पर उसे दिल से प्यार तो नहीं करते हैं, दिल से आपका उसको नहीं चाहते हैं। अगर आप दिल से चाहते हैं ना, तो आप आपके लिए भी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो उसकी खुशी है, जो उसका सपना है, वो इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपको उसको पुश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करे और अपनी मंजिल को हासिल कर सके। और दूसरा, आपको भी अगर जज करना है कि कौन आपसे दिल से प्यार करता है, उस रिलेशनशिप को अगर आप जज करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने इसको लेकर वीडियो शूट की थी, तब मैंने बताया था कि अगर कोई आपसे सच में सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वो आपको वही लॉयल है जो आपको मंजिल की तरफ पुश कर रहा है, जिसके साथ होते हुए भी आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। कनिष्क कटारिया का एग्जांपल मैंने उस टाइम पे दिया था कि जब वो सेलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट किया था कि नहीं किया था। उसी से उन्होंने शादी भी की बाद में, क्यों? क्योंकि वो बुरे दौर में जो आपके साथ खड़ा है ना, उसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अच्छे टाइम में कौन सा आता है ध्यान नहीं रहता है, बुरे दौर में जो आपके साथ है उसको व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। तो अभी यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन में जब तक वो सेलेक्ट नहीं होता है, बुरा दौर ही तो होता है, और होता क्या है, उस टाइम पे उसको उस पार्टनर की सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। भटकाव ना लाए वो उसके जीवन में, ठीक है, भटकाव ना, अभी वो उसको परेशान ना करे कि देखो मेरे लिए ये करो वो करो, अभी के नहीं, मंजिल मिल जाए उसके बाद उससे जो मर्जी मांग लेना, पर तब तक उसको मोटिवेट करती रहो या करते रहो जब तक वो अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इस पूरे एजेंडे को आज के दिन मुझे लगता है समझाना जरूरी था, मैंने कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वैलेंटाइन डे अच्छे से मनाइए, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन को किस तरीके से मनाना है उसकी पूरी रूपरेखा मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। तो आज के बाद आपका प्यार कौन है कौन नहीं है, इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।